हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम इसके विषय सूची को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं के अंतर्गत अपभ्रंश और हिंदी अपभ्रंश काव्य, बौद्ध सिद्ध साहित्य, चर्यापद, नाथपद, जैन और जैनेतर काव्य, पुराण काव्य, अन्य काव्य के प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य के अंतर्गत रासो काव्य को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हेमचंद्र जैन मुनियों में किस बात के लिए अत्यंत विख्यात थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्या और पांडित्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध हेम सप्तानुशासन किस भाषा का व्याकरण ग्रंथ है? सही उत्तर है प्राकृत अपभ्रंश का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अन अलंकृत पुनः क्वापी के संदर्भ में सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नायिका के बिना अलंकरण के भी सौंदर्य का वर्णन करता है। अगला प्रश्न, जई केवई पाविसु पियु दोहे में नायक की भावना क्या प्रकट होती है? इसका सही उत्तर है प्रिय के संपूर्ण रूप में समाने की इच्छा रखता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खग विसाही जही लहू दोहे में नायिका अपने प्रिय को किस लिए कहती है कि वह उस देश चले जहां युद्ध हो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहां खड्ग तलवार का व्यवसाय हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दोहा नायिका द्वारा अपने पति के युद्ध कौशल को व्यक्त करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भग्गऊ देखवी निय बलु बलु पसरई परसु। अगला प्रश्न, मेरु तुंग कौन थे और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? इसका सही उत्तर होगा जैन आचार्य। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। अगला प्रश्न, गुलेरी जी के अनुसार जैन कवि हिंदू कवियों की तुलना में इतिहास रक्षा के प्रति कैसा बर्ताव रखते थे? इसका सही उत्तर होगा अधिक सचेत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुंज धाराधिपति के संबंध में क्या सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वे वीर और रसिक दोनों थे। मुंज को किस राजा के यहाँ बंदी बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तैलप नरेश। अगला प्रश्न, मुंज ने मृणालवती से क्या कहा जब वह अपने बीते हुए यौवन के लिए उदास थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शक्कर के कई खंडों से मीठा रिश्ता होता है। अगला प्रश्न,
मुंज के अनुसार सामंती जीवन की सार्थकता किन 3 चीज़ों पर निर्भर थी? सही उत्तर है युद्ध, तीव्रगामी अश्व की सवारी और सुंदर महिलाओं का संग। अगला प्रश्न, अब्दुल रहमान के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ए, वह मुल्तान का रहने वाला था और हो सकता है उसका असली नाम अब्दुल रहमान था। अगला प्रश्न, मुंज के मरने का कारण क्या था? इसका सही उत्तर है मृणालवती ने उसे धोखा देकर शत्रु को जानकारी दे दी, बाद में उसे मार डाला गया। अगला प्रश्न, संदेश रासक काव्य का मूल कथानक क्या है? सही उत्तर है विरहिणी नायिका का अपने प्रिय को संदेश भेजना। अगला प्रश्न, संदेश रासक काव्य की भाषा के बारे में विद्वानों का मत क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुछ इसे अवहट और कुछ इसे मानक अपभ्रंश मानते हैं। अगला प्रश्न, संदेश रासक की रचना काल कब माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10वीं 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, रासो काव्य की मूल प्रकृति क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामंतों और राजाओं के शौर्य और विलास का चित्रण। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत रसायन से। अगला प्रश्न, संदेश रासक का संपूर्ण काव्य किस शैली में है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटा विरह काव्य जिसमें 3 प्रकरण हैं। अगला प्रश्न, संदेश रासक में नायिका की क्या भावना प्रमुख रूप से प्रकट होती है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, आकुलता, विरह वेदना और समर्पण। अगला प्रश्न, संदेश रासक की रचना किसने की मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न, संदेश रासक में प्रकृति वर्णन किस प्रकार है? इसका सही उत्तर है षड ऋतु वर्णन 12 मासा के माध्यम से। अगला प्रश्न, संदेश रासक का लक्षित पाठक वर्ग था? सही उत्तर है सामान्य लोकजन। अगला प्रश्न, रासो काव्य किस प्रकार का काव्य है? इसका सही उत्तर होगा वीर गाथा प्रधान काव्य। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो का रचनाकार कौन है? सही उत्तर है नरपति नाल। अगला प्रश्न, रासो काव्य की भाषा तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसे किस प्रकार माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अप्रामाणिक पर कुछ लोक जीवन का प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो के रचनाकाल का अनुमान शुक्ल जी और द्विवेदी जी के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर है 1212 विक्रमी।
अगला प्रश्न, रासो काव्य में किन विषयों का बढ़ा चढ़ाकर चित्रण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारस्परिक युद्ध, ईर्ष्या, द्वेष और रूप लोभ। अगला प्रश्न, रासो काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने आश्रयदाताओं के शौर्य और वैभव का अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न, रासो काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी होती है? इसका सही उत्तर है डिंगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? सही उत्तर है मधुकर कवि का जयमयंक चंद्रिका। अगला प्रश्न, रासो काव्य की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजा रायलों का यशगान करना और युद्ध के लिए प्रेरणा देना। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में उल्लिखित विग्रहराज किससे संबंधित हो सकता है? इसका सही उत्तर है विग्रहराज चौथा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है नरपति नाल। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो के नायक विग्रहराज कौन से थे? सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो का रचनाकाल लगभग कब माना जाता है? सही उत्तर है 1212 विक्रमी। बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस प्रधान विरह गीत। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो कितने खंडों में विभाजित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न, प्रथम खंड में क्या वर्णित है? सही उत्तर है बिसलदेव और राजमती का विवाह। अगला प्रश्न, कौन सा खंड बिसलदेव के उड़ीसा जाने का वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है द्वितीय। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में राजनीति का विरह वर्णन राजमती का विरह वर्णन किस खंड में है? इसका सही उत्तर होगा तृतीय। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो की भाषा और आत्मकथात्मकता की दृष्टि से इसका स्वरूप क्या है? सही उत्तर होगा मौखिक रूप से प्रचलित गीत काव्य। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में राजमती किसकी कन्या है? इसका सही उत्तर होगा मालवा के परमार भोज की। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में राजमती का स्वभाव कैसा दर्शाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वाभिमानी और गर्वीला। अगला प्रश्न, राजमती ने बिसलदेव से किस बात पर विवाद किया? सही उत्तर है उड़ीसा के राजा की धनी होने की तुलना में। अगला प्रश्न, राजमती ने क्यों शंकर भगवान से कड़ा उलाहना दिया? इसका सही उत्तर है क्योंकि उसे स्त्री जन्म मिला था। अगला प्रश्न, राजमती ने स्त्री जन्म के बजाय किस जीव के रूप में जन्म लेने की इच्छा जताई? इसका सही उत्तर है जाटनी, गाय, कोयल, सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजमती के अनुसार जाटनी बनने का क्या लाभ होता है? सही उत्तर है अपने पति के साथ खेती करना और जीवन में सच्चा साथ पाना।
अगला प्रश्न, बिसलदेव के रूठ जाने के बाद राजमती ने क्या किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंकर भगवान को उलाहना दिया और शोक व्यक्त किया। अगला प्रश्न, बिसलदेव उड़ीसा क्यों गया? सही उत्तर है हीरे जवाहरात लेने। अगला प्रश्न, राजमती और बिसलदेव के बीच का संबंध किस भाव से प्रभावित है? सही उत्तर है सामंती अहम और स्वाभिमान। अगला प्रश्न, कर्म संकुल शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? सही उत्तर है गृहस्थ जीवन के श्रम और कर्म के लिए। अगला प्रश्न, राजमती की यह भावना कि स्त्री होना एक बंधन है किस प्रकार की सामाजिक अवधारणा को दर्शाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामंती परतंत्रता और स्त्री के प्रति सामाजिक सीमाएं। अगला प्रश्न, राजमती विरह के समय किस सुख की कल्पना करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्ममय जीवन के सुख और प्रिय के स्पर्शानुभूति के सुख। अगला प्रश्न, रासों की भाषा में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है? इसका सही उत्तर होगा भाषा के काल का अनिर्णित रह जाना। अगला प्रश्न, रासो भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस भाषा का माना जा सकता है? सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न, रासो की भाषा में है के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, छल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं जो रासों में आए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंदिर, सुंदरी। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन से तद्विकरण हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांगण, पंडिया, शबद। अगला प्रश्न, रासों में कौन से देशज शब्द पाए गए? इसका सही उत्तर है डाबड़ी, पाहिल्या, करई। अगला प्रश्न, रासों की भाषा किस शताब्दी के बाद की नहीं हो सकती? सही उत्तर है 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शब्द रासो भाषा के विभक्तियों के उदाहरण हैं? सही उत्तर है गौड़-डी, जोगिनऊ, कंचऊ, हस्ते। आगे देखते हैं, रासों का भाषा रूप मुख्यतः किसका मिश्रण है? इसका सही उत्तर है अपभ्रंश, संस्कृत, तत्सम और देश शब्दों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? सही उत्तर है चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न, चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या संबंध था? इसका सही उत्तर है बाल सखा, परामर्शदाता और राजकवि का। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों की प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है ब्रजभाषा, पिंगल। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कौन से दो रस पाए जाते हैं? सही उत्तर है वीर रस और श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने किस प्रकार से गौरी की हत्या में सहायता की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गौरी का हृदय जीतकर और पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण की कला दिखाकर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों के पूर्ण करने का कार्य किसने किया?
इसका सही उत्तर होगा चंद बरदाई के पुत्र जलहन्ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का क्या स्थान प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंदी का पहला महाकाव्य और सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता पर विद्वानों के मत किस प्रकार के हैं? इसका सही उत्तर होगा कुछ लोग इसे प्रामाणिक, कुछ अप्रामाणिक और कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1165 से 1192। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कितने अध्याय सर्ग हैं? सही उत्तर है 69, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की भाषा मुख्यतः किस प्रकार की मानी जाती है? सही उत्तर है ब्रज भाषा पिंगल, जिसमें अपभ्रंश के तत्व भी हैं। अगला प्रश्न, रासो के विभिन्न रूपांतरों में से मूल रासो को कौन सा माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसी को भी यथावत प्रामाणिक नहीं माना जाता। अगला प्रश्न, रासो का मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर होगा राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी, जिसमें युद्ध केंद्र में है। अगला प्रश्न, चंद बरदाई के रासों की बुनावट में कौन कौन से पारंपरिक तत्व पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मंगलाचरण, सज्जन दुर्जन, प्रशंसा निंदा, नक्सीक वर्णन, अलंकार विधान। अगला प्रश्न, उक्ति और जुगति का रासों में क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है राजनीति पाने की कला और उपाय। अगला प्रश्न, रासों की भाषा में अधिकतर शब्द कहाँ से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर है अपभ्रंश, तत्सम, संस्कृत और देशज शब्दों का मिश्रण। अगला प्रश्न, कन्न और कैमास की कथाएं रासों के किस पहलू को दर्शाती है? इसका सही उत्तर है हाशिया पर रखी कथाएं जो कभी मुख्य धारा बन जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में युद्ध और विलास का क्या संबंध दर्शाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, युद्ध और विलास दोनों सामंती जीवन के अनिवार्य अंग हैं। अगला प्रश्न, मूल रासों की भाषा किस काल का प्रतीक हो सकती है? इसका सही उत्तर होगा आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय से पहले की भाषा। अगला प्रश्न, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है राजनीतिक महाकाव्य। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने कन्न के साथ क्या किया? सही उत्तर है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री कैमास के साथ क्या किया? इसका सही उत्तर है उसका वध कर दिया। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की विलासिता किस बात में प्रकट होती है? सही उत्तर है संयोगिता हरण के पूर्व ऋतु वर्णन में। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की विलासिता के संदर्भ में रतिवंती शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है?
सही उत्तर है महाजन लोगों के परामर्श में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना थोथी सामंती आन बान और नैतिकता की सूचक है? इसका सही उत्तर है कैमास का कर्नाटी दासी पर अनुरक्त होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विवाह में पृथ्वीराज की इच्छा प्रमुख भूमिका नहीं है? सही उत्तर है इच्छनी का विवाह। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज का विलास किस सीमा में सीमित था? सही उत्तर है विवाहित स्त्रियां। अगला प्रश्न, महाकाव्य की त्रासदी का कारण क्या है? सही उत्तर है राजनीतिक विफलताएं और विलासिता। अगला प्रश्न, कर्ण का पृथ्वीराज द्वारा दिया गया दंड क्या था? सही उत्तर है आंखों पर पट्टी बांधना। अगला प्रश्न, महाकाव्य में विलासिता का चरमोत्कर्ष कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर है ऋतु वर्णन और महाजनों के परामर्श में। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की पश्चाताप की भावना किस पंक्ति में स्पष्ट होती है? इसका सही उत्तर है निराधार आधार करतार तू ही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज का पश्चाताप मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? सही उत्तर है अपनी राजनीतिक और सामाजिक त्रासदी पर। अगला प्रश्न, कवि पुत्र ने महाकाव्य के अंत में किस प्रकार का प्रयास किया है? इसका सही उत्तर है दुखांत विनाशात्मक अंत बनाने का प्रयास। अगला प्रश्न, खट भाषा का उल्लेख कवि ने किस उद्देश्य से किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाषा विविधता और मिश्रण को दिखाने के लिए। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की भाषा किस प्रकार की मानी गई है? सही उत्तर है ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल। अगला प्रश्न, आल्हा खंड का रचनाकार कौन बताया जाता है? सही उत्तर है जगनीक। अगला प्रश्न, आल्हा खंड कहाँ कहाँ मुख्यतः गाया जाता रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, आल्हा खंड को किसने और कब लिपिबद्ध कराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी चार्ल्स इलियट ने 1865 में। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी आल्हा खंड का केवल एक अंश उपलब्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा की विशेषता नहीं है? सही है उत्तर इसका ऑप्शन बी शुद्ध और एकरूप भाषा है। अगला प्रश्न, वाटरफील्ड आल्हा खंड को किस ग्रंथ का एक खंड माना जाता है?
सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, आला खंड में वर्णित लड़ाइयों के मुख्य 3 कारण कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवाह, प्रतिशोध की भावना, लूट। अगला प्रश्न, आला खंड और पृथ्वीराज रासो की शैली में क्या मुख्य अंतर है? सही उत्तर है रासो महाकाव्यात्मक और आला खंड गीतात्मक है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में विवाहों का वर्णन किस रंग का होता है? इसका सही उत्तर है अनुराग और प्रेम का रंग। अगला प्रश्न, आला खंड में जादू टोने में किसका विशेष कौशल बताया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्त्रियों का। अगला प्रश्न, नैनागढ़ की लड़ाई क्यों हुई थी? इसका सही उत्तर है परमाल के पुत्र ब्रह्मा के विवाह के लिए। अगला प्रश्न, आला उदल के घोड़ों के लिए किसने मांग की थी? सही उत्तर है पृथ्वीराज ने परमाल से। अगला प्रश्न, आला खंड में युद्ध के समय तलवारों, भालों और बच्चियों के अलावा किसका प्रयोग किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जादू का। अगला प्रश्न, आला खंड में द्वंद्व युद्ध की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है वैयक्तिक शौर्य के उदाहरण। अगला प्रश्न, आला खंड में उदल की रसिकता के संकेत कहाँ मिलते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कहीं कहीं की घटनाओं में। अगला प्रश्न, वाटरफील्ड आला खंड को किस ग्रंथ का एक खंड माना जाता है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन ए।